तो 7 साल से इस मिडिल स्कूल में कोई भी बिल्डिंग नहीं आई है। जो हमारे बच्चों की कंडीशन है, सबसे बुरी कंडीशन हमारे बच्चों की है। जो है इस बिल्डिंग के बारे में कुछ सोचें, बच्चे जो है हमारे खजल हो रहे हैं। स्कूल बनना चाहिए, इनसे हमारा भी बच्चे भी बढ़ते रहते हैं। गुजारिश करना चाहते हैं हमारे स्कूल को तामीर कीजिए, कुछ मतलब सही फैसिलिटी दें। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी और तहसील मंडी का सरहदी इलाका सावजियाँ गगड़ियाँ और जिसका ये उड़ीपुरा इलाका है, जहाँ पर एक मिडिल स्कूल जो बरसों से यहाँ चल रहा था, मिडिल स्कूल उड़ीपुरा, जिसकी हालत ये है कि आज ये मिडिल स्कूल एक प्राइमरी स्कूल के अंदर क्लब कर दिया गया और यहाँ के बच्चे आज प्राइमरी स्कूल में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी गांव उड़ीपुरा में गगड़ियाँ सावजियाँ में वाक़ा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की खस्ताहाली और अदम दस्तियाबी ये सहूलियात ने तलबा के मुस्तकबिल को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया है। मुकामी आबादी ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इलाका मेंबर असम्बली हवेली पुंछ का आबाई गाँव होने के बावजूद बुनियादी तालीमी सहूलियात से महरूम है। लोगों के मुताबिक मिडिल स्कूल की इमारत गुज़श्ता कई सालों से नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है और तलबा को आर्जी तौर पर एक प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल किया गया है, जहां पहले ही सहूलियात का शदीद फुकदान है। मिडिल स्कूल की पुरानी इमारत खंडर बन चुकी है, जबकि एक इजाफी कमरा भी ज़ेर तामीर करके अधूरा छोड़ दिया गया है। अवाम का कहना है कि नई जगह महकमा तालीम को फराहम की गई, जो एक गरीब बेवा खातून की मलकियत थी, मगर वहाँ सिर्फ एक कमरा तमीर करके काम को रोक दिया गया है, जो अवाम के साथ मजाक के मुतरादिफ है। जिस प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मुंतकिल किया गया है, वहाँ भी सिर्फ 3 खस्ताहाल कमरे मौजूद हैं, न बैतुल खुला की सहूलियात है और न ही खेल के लिए मैदान। मुकामी लोगों ने बशमूल आरिफ इकबाल, मोहम्मद डार, अल्ताफ़ अहमद, मोहम्मद इसहाक, आफ्ताब मंजूर और दिलदार अहमद ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल की इमारत मुकम्मल की जाए, बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ और बच्चों को मुनासिब तालीमी माहौल दिया जाए, ताकि यहाँ के सरहदी बच्चे भी अपनी तालीमी ख्वाब पूरे कर सकें। हमें यहाँ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है कि हमारी जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत है वो बड़े बड़े दावा कर रही है। जैसे अगर सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की आप बात कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े दावा कर रहे हैं जी हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा है ऐसा है ऐसा, लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करोगे, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। लोकल एमएलए जो है, चुना हुआ एमएलए है हमारे यहाँ एजाज साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कम से कम आप भी, जब आपको अपना काम होता है उस टाइम हम आपके साथ शाना पे शाना खड़े होते हैं। आज अगर हमारी जो प्रॉब्लम में है, हमारी जो इशू है, आप इस टाइम उस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं उस चीज़ को आप देखते हो, हमारी बातों को आप क्यों इग्नोर करते हो। मैं कहा कि हम लोगों ने इन लोगों को मैंडेट दिया है, चुन के लाया है, हम जो उस टाइम कुर्बानियाँ देते हैं वो आप लोगों को याद नहीं रहता है। जैसे हमने ZO साहब से बात की है, CO साहब से हमने बात की है, एजुकेशन CO साहब से, अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा करें, मिडिल स्कूल को आप बंद रखें, हम बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, या तो फिर अगर लास्ट हमें आप ज़्यादा ही मजबूर करते हो तो फिर हम बच्चों को जो है रोड पे लाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का जो है फ्यूचर ख़राब हो रहा है। मैं 3 बार जो है हमारी यहाँ मिडिल स्कूल की टीचर जो है गैस भरवाने के लिए गई है, 3 बार अभी तक उसको गैस नहीं मिला है। अब क्या आपको क्या लगता है कि स्कूलों में हम लोग चूल्हा बना के फिर मैडम या टीचर लोग लकड़ियाँ ला के उनको बच्चों को खाना बना के देंगे? इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, पूरे इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि भाई आपके दावे बहुत बड़े बड़े दावे हैं, अगर आपके दावे हैं तो आप ग्राउंड में काम करके दिखाएं ना। हमें हुकूमत से भी हम कहना चाहते हैं आप काम करके दिखाएं हमें ग्राउंड में, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। ये हमारी लास्ट वार्निंग है और इसके बाद जो है हम बच्चों को या तो रोड पे लाएंगे, या तो फिर आप ऐसा करो कि स्कूल को ताला लगा दो, बिल्डिंगें बंद कर दो, तो बात का बात देखा जाएगा। जो बच्चों की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ 60+ बच्चे, मिडिल स्कूल है ये, हमारे यहाँ जो है ये मिडिल स्कूल है, 60+ बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर 2। ठीक, जो बिल्डिंग की बात अगर हम यहाँ करें तो 7 साल से इस मिडिल स्कूल में कोई भी बिल्डिंग नहीं आई है, खाली एक कमरा बना हुआ, बाकी जिसने ये ज़मीन दी है वो बेवा है, उसको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसकी तरफ से उनका कोई कुक नहीं लगा, कोई 4th क्लास की फ़ाइल नहीं लगी है, कोई कुछ नहीं लगा है। और हमारे बच्चे, जो हमारे बच्चों की कंडीशन है, सबसे बुरी कंडीशन हमारे बच्चों की है, क्योंकि अगर 60 बच्चे हमारे पास इस टाइम यहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं और टीचर 2 हैं, जो कि हमने ZO साहब से भी बात की है, एजुकेशन CO साहब से हमने बात की है,
اور اپنے MLA صاحب سے بھی ہم نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں کہ بھائی آپ اس کے بارے میں سوچیں، ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے خراب ہو رہا ہے، ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، ان کے بارے میں آپ سوچیں، لیکن آج تک کوئی اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ایکچولی وہ شفٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہاں تھوڑی جگہ کام پڑ رہی تھی، مڈل سکول جتنے اس کے کمرے ہوتے ہیں اتنے وہاں جگہ نہیں تھی، تھوڑی کام تھی، اس لیے پورے گاؤں والوں نے مل کے جو ہے بیٹھ کے بات کی، اس کے بعد جو ہے یہاں انہوں نے زمین دی ہے۔ چاہتے تو وہ بھی اس کو بھی ریپیئر کر کے وہ بھی اس سے بھی ہم کام لے سکتے تھے اور یہاں بھی ہمارا کام چل سکتا تھا، لیکن یہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ہے نا اگر دیکھے جائے ہر چیز کی طرف سے ہمیں جو ہے اگنور کیا گیا۔ اپیل یہی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ان بچوں کے بارے میں سوچیں، ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ مڈل سکول سے شفٹ ہو کے پرائمری سکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں بھی جگہ کام ہے، 8 کلاس کے بچے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان کو وہاں واش روم جانے کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ 8th کلاس کا بچہ آپ کو پتہ ہے کتنے ایج کا رہتا ہے، تو وہ اگر ان کو واش روم جانا ہوگا وہ کہاں جائیں گے، وہ پبلک پلیس میں تو نہیں واش روم جا سکتے ہیں۔ تو اسی حساب سے ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ان کے اوپر ایجوکیشن والے جتنے بھی آفیسر ہیں جن کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے اس بلڈنگ کے بارے میں کچھ سوچیں، بچے جو ہے ہمارے خجل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ وجہ سے ہم بھی سر پریشان تھے، کیونکہ نہ ان کو ادھر جب ان کو آدھی چھٹی بھی ملتے کہاں جائے گا، مکی میں جو جاتے تھے ادھر وہاں بھی مکی بیچنے آیا تھا، کوئی کہاں جائے گا، بچوں کو پھرنا چلنا ہے ادھر، اس لیے سر ہم نے یہ جناب یہ شفٹ کیا ادھر کی مکان، یہاں 1 کنال زمین دیا کہ بچوں کو چلنے میں بھی راستہ ٹھیک رہے گا، اور ادھر سے بھی اگر گھومیں گے ادھر سے گھومیں گے بچے تو ان کو بھی لیے ٹھیک اچھا رہے گا۔ تو انتظامیہ سے آپ کیا کہیں گے کہ اسکول کو کیا کیا جائے؟ بس سکول بننا چاہیے ہمارا بھی، بچے بھی بڑھتے رہتے۔ جی میرا نام آفتاب ہے، ہم ہم گاؤں میں رہتے ہیں، اس کا نام جو ہے اوڑی پورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں جو ہم سکول کے بارے میں آج بات کرنے آئے تھے، تھوڑے ہمارے گاؤں والے جمع ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم سکول کا بات کریں تو ہمارے سکول میں کچھ فیسلٹی تکڑی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بچے اتنا نہیں، جتنا پڑھنے چاہیے اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے ماسٹر صاحب جو ہے ادھر پڑھاتے ہیں، تھوڑے 2-3 ہیں، تو اتنے 60+ بچے ہیں، کیونکہ اتنے پڑھ نہیں سکتے ادھر، 1 ماسٹر 2 ٹیچر وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس سے اچھا ہے تو ہمیں سب سے پہلے سکول کو کچھ ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں ہمارے سکول کو تعمیر کیجیے، کچھ صحیح فیسلٹی دیں تاکہ ہمارے گاؤں کے بچے جو ہے چھوٹے وہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کریں۔